हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम रिव्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, बात करते हैं आज की इस वीडियो में आरपीएफ एसआई एग्जाम एनालिसिस के बारे में। तो 13 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं फ्रेंड। जितने भी क्वेश्चन मिले एकदम रियल क्वेश्चन मिल चुके हैं। कोई भी फ्रेंड क्वेश्चन फेक नहीं है। जितने भी क्वेश्चन मिले एकदम रियल क्वेश्चन है जो पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। बात करते हैं जिन्होंने क्वेश्चन बताया उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। अंकित है छत्तीसगढ़ से, इन्होंने क्वेश्चन बताए। अमन मिश्रा इन्होंने क्वेश्चन बताया और ऋतिक राठौर है कानपुर यूपी से, इन्होंने क्वेश्चन बताया। इनको बहुत बहुत धन्यवाद है अंकित ऋतिक राठौर को। क्योंकि फ्रेंड हर कोई की बस की बात नहीं होती है कि एग्जाम से सीधी सेंटर से बाहर निकलना और पूरे क्वेश्चन सटीक तरह से बताना है। तो फ्रेंड इनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने क्वेश्चन बताया। और आप लोगों का अगर एग्जाम है तो मुझे इस नंबर पर अपने क्वेश्चन सेंड करें एकदम रियल सबसे पहले। ओके, तो चलिए बात करते हैं फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अर्जुन अवार्ड 2023-24 में कितने लोगों को मिला? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 लोगों को। ऑप्शन में था 26, तो राइट आंसर हो जाएगा 26 लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला है। बात करते हैं फ्रेंड्स, सम्मानित किया कुछ नाम है जैसे कि क्रिकेटर मोहम्मद शमी को मिला है, तीरंदाजी से शीतल देवी से आदित्य है, गोपी चंद्र स्वामी, और फ्रेंड लॉन्ग जंप से खिलाड़ी है मुरली श्री शंकर। उसके बाद धावक है पारुल चौधरी को मिला, पहलवान है अंतिम पंगाल। इसके बाद कृष्ण बहादुर पाठक है इस तरह से, और पिंकी है लॉन बॉल्स हैं। इस तरह से इन लोगों को देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता राज्य किस राज्य की है? तो फिर 4 ऑप्शन दिए गए थे, इन चारों में से बताना था। तो ऑप्शन में केरल भी था, तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल के बाद जो दिया गया था वो उसके बाद 3 ऑप्शन थे, तो इसमें दिया गया था केरल, तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल के बाद लक्षद्वीप है जिसकी 92.28% है, और फिर उसके बाद मिजोरम है जिसकी 51.58, और एक मेघालय भी ऑप्शन में दिया गया था। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा अनुच्छेद किससे संबंधित है? एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 80 ऑप्शन में था, और सेकंड ऑप्शन था, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 80। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 की राज्यसभा से जुड़ी जानकारी दी गई है, जैसे कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है और बाकी 238 सदस्यों को राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को प्रतिनिधित्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन पूछा गया थोड़ा टफ था क्योंकि नरेंद्र मोदी यूक्रेन कब गए थे, क्योंकि इसकी डेट भी पूछ ली गई थी, स्टूडेंट बता रहे हैं। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति महामहिम जेलेंस्की के निर्माण पर 23 अगस्त 2024 को, तो राइट आंसर हो जाएगा 23 अगस्त। पूछो इसमें पूछ लिया गया था, अगस्त भी पूछ लिया गया था और कब गए थे और किस सन को गए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन की यात्रा की थी। वर्ष 1992 में दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित होने के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नायब सिंह सैनी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा के। कहाँ के? हरियाणा के। बात करते हैं फ्रेंड्स, नायब सिंह सैनी जन्म 25 जनवरी 1970 को एक भारतीय राजनीतिक है जो मार्च 2024 को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत है, तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा के। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, आज आपका 13 तारीख को एग्जाम खत्म हो गया। इसके बाद जब भी आपकी इसकी आंसर की आएगी तो मैं सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम के माध्यम से दे दूंगा। उसके बाद जो आपका एग्जाम होने वाला है जेई का, टेक्नीशियन का, आरपीएफ कांस्टेबल का, एसएससी जीडी, फिर एनटीपीसी का, फिर ग्रुप डी का, सबका एनालिसिस एकदम सटीकता से यहाँ पर देखने को मिलेगा विद पीडीएफ के तहत। तो फ्रेंड बस इतना करके जाना है आपको, बस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और बांग्लादेश सीरीज में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा? एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा हार्दिक पांड्या। कौन थे? तो हार्दिक पांड्या रहे हैं। बात करते फ्रेंड, जीत के साथ भारत और बांग्लादेश T20 सीरीज में 3 में क्लीन स्वीप कर दिया था। रन के लिहाज से ये T20 भारत की तीसरी बड़ी जीत रही है, जबकि बांग्लादेश के खिलाफ भारत का सबसे बड़ी जीत रही है। संजू को उनकी शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था, जबकि हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज पूछा गया तो हार्दिक पांड्या हो जाएगा, और प्लेयर ऑफ द मैच की बात हुई तो कौन हो जाएंगे? संजू सैमसन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जलियांवाला बाग के बाद नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी। जलियांवाला बाग के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने साल 1919 में उपाधि लौटा दी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब हुई थी जलियांवाला बाग? 1919 में। फ्रेंड जो भी क्वेश्चन है एक भी फैक्ट नहीं है, जितने मेरे पास क्वेश्चन आता है बस मैं उतना ही एनालिसिस कराता हूँ, फालतू का क्वेश्चन अपने मन से कोई ऐड नहीं करता हूँ। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन कराते हैं एकदम रियल है और यही एग्जाम में देखने को मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर है फ्रेंड राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा से कुछ जुड़ी जानकारी है, जैसे कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1946 में हुआ था। थर्ड शिफ्ट वाले जरूर पढ़ के जाएं, कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था।
संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे और स्थायी अध्यक्ष किसे बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यही पूछ लिया अध्यक्ष कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन था अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद से संबंधित है? डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76 से। किससे? अनुच्छेद 76 से। भारतीय संविधान अनुच्छेद 76 के तहत भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 76 के मुताबिक भारत सरकार राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, गोदावरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? ये क्वेश्चन आया था, तो राइट आंसर हो जाएगा कोयना नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? कोयना। कोयना नदी कृष्ण नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की कुछ सहायक नदियाँ जैसे कि घाट प्रभा है, माल प्रभा है, तुंगभद्रा है, भीम है, मूसी और मुन्नार है, ये सब इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नागरिकता संशोधन 2019 में कौन से देश घेरे में नहीं आता है? एक क्वेश्चन था नागरिकता संशोधन 2019 के घेरे में कौन सा देश नहीं आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जुड़े प्रावधान है। इस कानून के तहत इन देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जाती है। हालांकि कानून के तहत 21 दिसंबर 2014 के बाद गैर कानूनी तरीके से भारत आए गए मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता नहीं दी जाती है। तो फ्रेंड ये 3 लोगों को दी जाती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। उसमें एक क्वेश्चन और था, ऑप्शन था भूटान, तो इसको नहीं दी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा उसका भूटान। भूटान भी ऑप्शन में था, जिनका एग्जाम हो उनको पता होगा कि भूटान भी दिया था। ये 3 तो दिए थे, उसके साथ भूटान भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन पूछा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना है। कौन है? किशोर मकवाना है। किशोर मकवाना का एक पत्रकार, स्तंभकार और लेखक है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाजपा की गुजरात इकाई की संयुक्त प्रवक्ता और तौर पर काम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स किस राज्य में युवा को भत्ता देने के लिए कहा है? तो राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ ने। किसने? छत्तीसगढ़ ने कहा है। बात करते फ्रेंड बेरोजगारी भत्ता योजना देश में कई राज्यों ने सरकार में नागरिकों के लिए अलग अलग हितकारी योजनाओं को चलाती है, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने बेरोजगारों को, युवाओं को भत्ता देती है। तो राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B3 की कमी से नियासिन रोग होता है। तो कौन सा होता है? नियासिन कमी से पेलाग्रा रोग होता है। कौन सा? पेलाग्रा रोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन नेवी का सैन्य अभ्यास कौन सा है? उसमें फ्रेंड अजय वॉरियर था। उसके बाद और भी ऑप्शन थे, स्टूडेंट बता रहे थे। तो राइट आंसर है ट्रोपैक्स। ट्रोपैक्स अभ्यास हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। समुद्री निगरानी का पहला अभ्यास जनवरी 2019 में आयोजित किया गया था। इस भारतीय नौसेना की सबसे बड़ा युद्ध खेल भी कहा जाता है। तो राइट आंसर है ट्रोपैक्स। और ट्रोपैक्स के अलावा बहुत से सैन्य अभ्यास हैं, अगर ये ऑप्शन में नहीं था तो और हो जाएंगे, तो उसका राइट आंसर वो हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया गया था शीशम वन कहाँ पाए जाते हैं? मतलब एक शीशम था, शीशम के अलावा 3 क्वेश्चन और दिए गए थे, मतलब 3 वृक्ष के नाम और दिए गए थे। टोटल 4 वृक्ष थे। जो नॉर्मल था वो शीशम नाम था, उसके अलावा 3 वृक्ष और थे, वो थोड़ा टफ नाम थे वृक्ष के, तो स्टूडेंट याद नहीं कर पाया। उसमें बस यही पूछा गया था शीशम, 3-4 और थे कि वो वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन में वही था कि कहाँ पर उष्णकटिबंधीय हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बहुत सारे थे, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कहाँ पर पाए जाते हैं? शीशम पेड़ भारतीय उपमहाद्वीप के कई तरह आवासों में पाए जाते हैं। नदी किनारे, शुष्क पर्णपाती जंगल में पाए जाते हैं। ऑप्शन में पर्णपाती था, तो राइट आंसर हो जाएगा पर्णपाती जंगल में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर यही रहेगा, ऑप्शन में था पर्णपाती जंगल। तो शुष्क पर्णपाती जंगल में पाए जाते हैं। बात करते हैं फ्रेंड इसके 3 जो पेड़ और रह गए, उसका अगर आप बता सकते हो तो बता दीजिए कि कौन कौन से और थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था मोहम्मद गौरी का सेना कमांडर कौन था? तो राइट आंसर हो जाए फ्रेंड मोहम्मद गौरी का सेना कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। मोहम्मद गौरी के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए 1206 में उनके निधन के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक शासन बने और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत के गुलाम वंश की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन, एक पुस्तक दी गई थी, पुस्तक कब लॉन्च हुई थी? एक कोई पुस्तक का नाम था, वो पुस्तक कब लॉन्च हुई? और जो पुस्तक था बहुत हार्ड था, स्टूडेंट ने अभी तक उसका नाम नहीं सुना, बोल रहे थे बहुत हार्ड है, वो पुस्तक का नाम नहीं बता सकता, बस इतना बता सकता हूँ कब लॉन्च हुई। इस तरह से आया था कुछ 1993 1994 इस तरह से। अगर आप लोग का एग्जाम देके आए हो तो आप बताइए कि कौन सा पुस्तक था और कौन सी पुस्तक का नाम दिया गया था। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था इंदिरा गांधी सागर डैम, मतलब कि जो डैम से क्वेश्चन था उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, 4 इस तरह से दिए गए थे। इंदिरा सागर डैम कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इस तरह से उसमें मतलब एक गलत छांटना था और 3 सही छांटना था। उसमें पूछा गया था ये डैम कहाँ पर नहीं है, इस तरह से दिया गया था। जो मतलब कठिन वाले डैम के ऑप्शन नहीं बता पाए स्टूडेंट, लेकिन ये बताया गया कि इसमें एक इंदिरा सागर डैम था, एक मेघालय का कोई डैम था, वो गलत आंसर हो जाएगा, इस तरह से बता रहे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा
इंदिरा गांधी सागर डैम कहाँ पर है? तो भारत के मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। अगर 3 डैम के नाम आप और बता सकते हो तो कमेंट में आप लिख लीजिए। ये क्वेश्चन मक्की से था, मक्की का कोई क्वेश्चन पूरा नहीं मिला तो मैंने नहीं कराया। इसके बाद एक पूंजीबात से था, उसका भी पूरा क्वेश्चन नहीं मिला तो उतना ही मैंने कराया, क्योंकि मैंने उसमें कोई फालतू क्वेश्चन नहीं डालता हूँ। जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं वही क्वेश्चन मैं आपको डाल देता हूँ। इसके बाद इसकी अगर आपको फ्री में PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जो वीडियो देख रहा है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर एक लिंक दी गई है टेलीग्राम की, जाकर जुड़ जाइए। वहाँ पर फ्री में PDF इसकी उपलब्ध करा दी जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और ये मेरा नंबर है 1340228974। इस पर ओनली व्हाट्सअप मैसेज करिए। जिनका भी एग्जाम हो आने वाले शिफ्टों में मुझे क्वेश्चन सेंड करिए सबसे पहले। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिनका एग्जाम उनको बेस्ट ऑफ लक। ओके फ्रेंड्स।